मित्रों, हिंदी में आज शब्द विचार करेंगे। वर्ण विचार हम कर चुके हैं। शब्द विचार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। एमपी पटवारी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ऐसा है कि शब्द होता क्या, पहले जान लीजिए। कई भी ध्वनि का मेल करेंगे तो जो भी बनता है वो शब्द होता है। जैसे मैं कुछ भी बोल दूं, यहाँ पे मैं बोल दूं एक वर्ड है रिक्शा, ये शब्द है एक, और रक्षा बोल दूं रक्षा, ये भी शब्द है। इसमें भी ध्वनि का मेल है, इसमें भी ध्वनि का मेल है, लेकिन इसका अर्थ है, इसका कुछ अर्थ है। रिक्शा जिसमें आप जाते हैं तो ये पद कहलाता है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं वो पद कहलाते हैं। ये केवल शब्द है। आ रहा समझ में? ये शब्द और पद दोनों ही केवल शब्द है। तो शब्द विचार देखते हैं कितने तरह के होते हैं। देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं शब्द, और रचना कैसे बनते हैं शब्द। स्रोत और उत्पत्ति मतलब शब्द कहाँ से आते हैं। अब कहाँ से आते हैं? मुंबई दिल्ली से भोपाल से तो आएंगे नहीं। शब्द भाषा से आते हैं, तो अलग अलग भाषा से शब्द अपने हिंदी में आए। हिंदी की बात हो रही है तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से आए। जैसे पुष्प, पुष्प क्यों लिया हूं, आजकल ट्रेंडिंग है ना पुष्प पुष्पा, तो आपको याद रहेगा। पुष्प से बन गया पुष्पा। तत्सम जो है संस्कृत से आए। तद्भव जो संस्कृत से कन्वर्ट हुए हिंदी में पुष्पा। दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, कर्म से काम। तो पुष्प से पुष्पा, कर्म से काम, अग्नि से आग, ये सब क्या है? तत्सम से तद्भव। देशज शब्द जो अपने ही आसपास क्षेत्र से बन गए, लोकल भाषा से बन गए, उससे बोलते हैं देशज। देसी शब्द जो होते हैं, समोसा है, चटनी है, चमचम है ना, वो जो आप खाते हैं, ढोकला है, ये सब क्या है? देशज शब्द। विदेशज जो विदेशी भाषा से आए। अब विदेशी भाषा मुख्यतः कौन कौन सी है? बहुत सारी हैं, लेकिन अंग्रेजी है, फारसी और अरबी ये मुख्य है। तो अंग्रेजी का एक उदाहरण देखिए, रेडियो है, टेलीविजन है, अस्पताल है। अस्पताल कैसे आया? हॉस्पिटल को ही बोलते बोलते हॉस्पिटल 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 अस्पताल, अस्पताल बन गया। हॉस्पिटल बोलते बोलते अस्पताल बन गया। फिर देखिए, हॉस्पिटल 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 अस्पताल अस्पताल अस्पताल। ऐसे चश्मा, ये कहाँ से आया? फारसी शब्द है। आदमी, औरत, ये कैदी, ये सब क्या है? अरबी शब्द है। तो अलग अलग भाषा से आया, उसको क्या बोलते हैं? विदेशज। मित्रों देखिए, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना मतलब शब्द बनते कैसे। देखिए, जो डायरेक्ट वर्ड आए ना संस्कृत से, ज्यादातर इसमें संस्कृत ही है रूढ़। जो डायरेक्ट वर्ड आए हैं उसको क्या बोलेंगे? रूढ़। इसका फिक्स मीनिंग है, इसको काट नहीं सकते। अगर जल को ज और ला में काट देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये रूढ़ हो गया, इसकी मीनिंग फिक्स है, इस पे कोई कटाई छटाई नहीं हो सकती, काट नहीं सकते। लेकिन इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? आशय। तो मैं जल में आशय जोड़ दिया तो क्या बन गया? जलाशय। कुछ जोड़ा है, योग किया तो क्या हो गया? यौगिक। ये रूढ़ था, इसका मीनिंग फिक्स है, इसको काट नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। जोड़ दिया आशय तो क्या हो गया? जलाशय। अब ये योग रूढ़ क्या है? इसमें भी कुछ जुड़ा है तो जुड़ा है, लेकिन फिर भी मीनिंग फिक्स है। जलज, जलज मतलब क्या होता है? जलज, पंकज, ये सब क्या है? कमल। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स है, कमल। अब जलज मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला। तो जल में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, मछली भी उत्पन्न होती है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। क्या सबका मतलब जलज है? नहीं, जलज मतलब कमल। ऐसे दशानन, जिसके 10 सर हो, दशानन क्या है? दशानन जब भी आप बोलेंगे तो क्या होते हैं? रावण होता है दशानन। पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण। नीलकंठ, अब मैं नीला अपना कंठ करा लूंगा तो नीलकंठ हो जाऊंगा क्या? नहीं, नीलकंठ का फिक्स मीनिंग भगवान शंकर। तो रूढ़ का मीनिंग फिक्स होता है, इसी में कुछ ऐड कर दीजिए तो यौगिक बन जाता है। लेकिन कुछ ऐड करने के बाद अगर उसका भी मीनिंग फिक्स हो जाए तो योग रूढ़ हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए कमेंट पे। अर्थ के आधार पर भी दो टाइप के होते हैं शब्द, सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ है कुछ शिक्षा है, पुस्तकालय है, इनका कुछ अर्थ है ना, पुस्तक है, तो ये क्या है? सार्थक है। निरर्थक, फिरकी ले रहा है, टोपी पहना रहा है, अब इसका कोई अर्थ नहीं है, अपन जबरदस्ती यूज करते हैं उसको स्लैंग में, ये क्या हो गया? निरर्थक हो गया। मित्रों, इसके अलावा विकारी और अविकारी शब्द भी होते हैं। विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो प्रयोग के आधार पर, और अविकारी में जिसमें कोई परिवर्तन हो। इसको हम नेक्स्ट पेज में, आइए विकारी और अविकारी को समझ लेते हैं। विकारी मतलब विकार उत्पन्न होना। विकार मतलब परिवर्तन होता है, चेंज होता है। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्ची खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा, तो बच्चा एक संज्ञा है, तो बच्चे कभी हो जाता है, कभी बच्चियां होता है, एक वचन बहुवचन हो जाता है ना, मेल फीमेल हो जाता है, तो संज्ञा में परिवर्तन होता है। सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। वह है कभी लगता है, कभी मैं लगता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग लगता है। वो है, वह जा रहा है, फिर वो जा रहे हैं, प्लूरल और सिंगुलर हो जाता है सर्वनाम। विशेषण भी चेंज होता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। इसको डिटेल में भी देखेंगे, अभी यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास काली शर्ट है, तो शर्ट के पहले क्या लगा? काली। शर्ट क्या है? संज्ञा।
काली बोल दिया ना, कहीं काला भी बोल दूंगा, मेरे पास काला जूता है। तो देखिए कभी काला बोल रहा हूँ कभी काली, ये विशेषण में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा, कैसे, प्रयोग के आधार पर। तो क्या हो जाएगा, ये विकारी। ऐसी क्रिया है, क्रिया भी चेंज होती है। बच्चे गाना गा रहे हैं, रीना गाना गा रही है, श्याम गाना गा रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है रहे। तो ये क्या हो जाएगा, विकारी। अविकारी वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसमें आदि बोधक। बहुत कठिन लग रहा होगा ये क्या, भारी भरकम आगे, चलिए देख लेते, बहुत ईजी है। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसमें मैंने बताया विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कोई गाना गा रहा है या गा रही है, तो अच्छा गा रही है या अच्छा गा रहा है, लड़का हो या लड़की, या तीन लोग गा रहे हो, अच्छा गा रहे हैं, तो अच्छा तो सेम रहता है, क्या बदलता है इसमें, नहीं। गा रही में परिवर्तन होता है, गा रही है, गा रहा है, गा रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा अपना क्या, क्रिया। क्रिया में परिवर्तन होता है तो विकारी हो जाएगा। लेकिन जो अच्छा लगा है ना क्रिया के पहले, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह संबंध बोधक जो शब्द होते हैं, उसके साथ चले जाओ, राम के साथ चले जाओ, गीता के साथ चले जाओ, तो साथ सेम है। चाहे आप प्लूरल बोलो, सिंगुलर बोलो, लड़का बोलो, लड़की बोलो, साथ सबके लिए सेम है। साथ को साथे नहीं बोलते, साथू नहीं होता, साथू नहीं होता, साथ साथ ही रहता है। इसी तरह पास 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 ही रहते हैं। मेरे पास पेन है, अंकित के पास पेन है, रश्मि के पास पेन है, उनके पास पेन है, तो सबके पास पेन है। पासों तो नहीं है, प्लूरल तो मेरे पासों पेन है, तो ये अविकारी होता है, चेंज नहीं होता। इसी तरह समुच्चय बोधक, राम और श्याम, गीता और रीता, मैं और तुम, और फिक्स है, तथा, एवं। विस्मयादि बोधक, अरे, अब किसी को बुलाना, अरे इधर आना, अरे गीता इधर आना, अरे श्याम इधर आना, अरे काकू इधर आना, हे, ये सब क्या है, अविकारी। तो विकारी कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। हमने क्या पढ़ा, शब्द विचार पढ़ा। शब्द का डिवीजन है, कैसे, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। फिर हमने विकारी को भी देखा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी का क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। मित्रों, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। और इसका नोट्स मैं टेलीग्राम में भी आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।